ओके, बाकी इंग्लिश का है देख लेना। वो स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। तो हमारा क्या है कि मैथ पोर्शन सही से डिस्कस करेंगे, मैंने इनको बोला है। तो मैं सिर्फ स्टैट्स पोर्शन देख लेता हूँ, बाकी मैथ पोर्शन को पढ़ा देंगे। नहीं तो फिर मैं ही करा दूंगा वो, मतलब पहले देखते हैं। सर फिर मैथ क्वेश्चन के लिए क्लासेस कैसे होंगी, अल्टरनेट डेज पे होंगी या फिर अलग से होंगी बात? अब वो देखते हैं, या तो डेली फिर हो जाएगी, नहीं तो फिर मैं जिसे नहीं लूंगा उस दिन वो ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे। एक वो काम करते हैं, नहीं तो तुम्हारा आप लोगों के पास टाइम अगर होगा तो डेली कर सकते हैं, एक दिन मैथ एक दिन स्टैट्स, ऐसे कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों से पूछ लेते सर हैं। एक सर ये भी, हम्म। सर एक मतलब प्रॉपर टाइप स्ट्रेटेजी भी बता देते सर कि अभी कैसे क्या करना है। अभी तो ढंग से तो जैम सर और गेट का जैसे जैम में। प्रीवियस ढंग से करो, बस इतना काफी है अभी तत्काल तो। थ्योरी पढ़ना, थ्योरी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रिवाइज करने के लिए। गेट एंड जैम के ये पेपर आप ढंग से कर लो, ढंग से मतलब कम से कम 5-6 बार तो सॉल्व करो। बचिए कम से कम 3-4 बार तो कम से कम सॉल्व करो। इसी में सारे सर कॉन्सेप्ट हो जैसे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। हाँ। जो मैथ्स के सर जो कंसेप्ट भूल रहे हैं सर, जैसे जैम में पढ़े थे अभी तो भूल गए सर। तो वही तो करो, जैम पे पेपर जब करोगे तब याद करोगे ना। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पहला क्वेश्चन देखा मैंने, अब मैं तो मैथ बहुत दिनों से नहीं पढ़ाया, मैं स्टैट स्टैट पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि इसमें क्या करूंगा मैं। बताओ आप लोग क्या करेंगे इसमें। लिमिट है जी। हाँ, लिमिट ऐसा में, तो अब एन से एन स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। जब आप एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हो गया 1/1 + k/n होल स्क्वायर, 1/n ऐसा हो गया। देखिए समेसन के पे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एन को बाहर भी ले सकते हो। तो आप इस 1/n को बाहर निकाल लो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो आप 1/n दिस k फ्रॉम 1 to n, और लिमिट इंडेफिनिटी है तो मुझे याद आ रहा है ये 1/1 + x² dx है। मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, इसलिए मुझे याद है। जैसे आप अभी आप जब करोगे तो आपको याद आएगा कैसे होगा। जब आप ब्रेन पे स्ट्रेस डालोगे याद आएगा, नहीं याद आएगा तो फिर आप नोटबुक खोलो, बुक खोलो, ऑनलाइन सर्च करो, नोट्स देखो, फिर देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/1 + x² dx, 0 से 1 लिमिट हो गई। अब इंटीग्रेट कर लो, tan इनवर्स x हो गया, सो π/4 आ गया। हो गया आंसर। तो कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप मैथ जब गेट या जैम 2022 से 5 से 22 में मैथ के क्वेश्चन आए हैं ना, तो जब आप वो क्वेश्चंस करोगे तो उसके थ्रू रिवीजन भी तो होगी उसकी कॉन्सेप्ट की। जो नहीं आ रहा है, मान लो अब ये क्वेश्चन है, आपको लगेगा एफ दे रखा है, ओके वेक्टर फील्ड है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो क्या करोगे, आप बुक खोलो, है ना, ऑनलाइन देखो या जैसे भी देखो, इस टॉपिक को पहले पढ़ो आप कि लाइन इंटीग्रल में होता क्या है, फिर सॉल्व करो, हो जाएगा। तो इसके थ्रू क्या है कि आपको, वरना क्या होता है ना, अगर आप ये सोचो कि सारा थ्योरी पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, तो थ्योरी करते करते एग्जाम आ जाएगा, थ्योरी खत्म नहीं होगी। तो है कि एग्जाम के, एग्जाम मतलब हम पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ लेंगे कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अच्छा इसमें मुझे लाइन इंटीग्रल की डिमांड है तो मैं लाइन इंटीग्रल पढ़ूंगा। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना तो फिर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए और सारे क्वेश्चन भी हो गए प्रीवियस ईयर। तो तैयारी तो हो ही गई ना, तो क्या है। क्योंकि बच्चे, कुछ बच्चे होते फोकस नहीं, पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो वैसे परफेक्ट नहीं हो सकते थ्योरी में कभी भी आप। तो आपको देखना एग्जाम में क्या पूछा गया, वो मुझसे हो रहा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको पढ़ेंगे, फिर भी नहीं हो रहा हमसे पूछो, वैसे करके। तो ऐसे करो, उससे क्या है, शॉर्ट टाइम में 2 महीने का टाइम बचा है बस, है ना। तो ऐसे ठीक है ये, है ना। तो क्योंकि आज क्या डेट है, आज 16 दिसंबर है, फरवरी में एग्जाम है ना, 12 फरवरी को। तो यस सर। एग्जैक्टली 2 मंथ है, अब बस 60 दिन भी नहीं, अब तो 55 डेज है। तो 55, और ये पेपर ढंग से करोगे, एक बार पूरा पेपर करने में आपको 1 महीने लग जाएंगे, ढंग से करोगे तो। फिर 2-3-4 बार कर लो, मतलब कहना मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर मतलब सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, तो सिलेबस क्या है, यही क्वेश्चन करो, नहीं हो रहा है तो इस पे वापस जाओ थ्योरी पे, तो उससे सिलेबस कवर हो जाएगा, और जो आता है उस पर कम ध्यान दो। मतलब जो हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो नहीं हो रहा है वो सीखेंगे। तो इसका तो दोनों हो गया, कम टाइम में करने का यही तरीका है। ऐसे मैंने कोई भी एग्जाम की तैयारी ऐसी ही की है मैंने, मैं ऐसे कभी नहीं किया कि पहले पूरा थ्योरी पढ़ूंगा, पूरा जब थ्योरी सब आ जाएगी तब क्वेश्चन करेंगे, नहीं, मैं हमेशा एग्जाम के स्टार्ट तैयारी, मैंने एग्जाम की भी तैयारी मैंने की होगी, तो मैंने मतलब की थी तब भी मैंने ऐसे ही की थी। हालांकि मैं जिस टाइम तैयारी, एंट्रेंस तैयारी बहुत कम किया हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा डिवीजन होता रहा है, तो इसलिए मुझे करना नहीं पड़ा है तैयारी। बट अगर कभी किया भी है किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी, तो मैंने प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किया है। पहले मैं पढ़ के देखता हूँ मुझे कितना आता है, 100 में से 10 नंबर का आ रहा है, तो बाकी 90 में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आ रहा, फिर मैं वो सीखूंगा। वैसे होता है, जैसे अभी मैं ये पेपर कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते होंगे, फिर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं पहले ट्राई करूंगा भैया क्यों नहीं हो रहा, फिर वो थ्योरी पढ़ूंगा, इधर उधर ट्राई करूंगा, फिर आ जाएगा वो चीजें। तो वैसे ही है। फिर सीख लिए तो उसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर एक क्वेश्चन के लिए मैंने थ्योरी पढ़ ली है तो उसके थ्रू मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, उस थ्योरी से हो जाएंगे। तो वही, यही अप्रोच है, लगाओ।
तो बस कोशिश करो, अभी मैं कराऊंगा, अभी मैं गेट का कर रहा हूँ, गेट हम लोग अभी 5 से स्टार्ट किए थे तो 22 तक जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जैम स्टार्ट करूंगा दोबारा, 2022 से ही स्टार्ट करेंगे, पीछे जब उल्टा जाएंगे 2005 तक जैम में, 22 से 5 तक जाएंगे ऐसे करके। एक बार ये हो गया, फिर बचा एक्स्ट्रा थ्योरी, जो अगर पढ़ने की जरूरत है तो अदरवाइज इसी में काफी नंबर आ जाएंगे, 50 नंबर राउंड इसी से हो जाएगा। अभी वो करना, ठीक है, देखते हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अभी मैथ का मैं देखता हूँ, शशि सर करा देंगे, अगर वो नहीं करा पाते फिर मैं करा दूंगा, तो अभी तत्काल से स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट का है, ये कह रहा है कि एक सेट दे रखा है आपको, दिस रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 इस तरह से है, और इसका आपको दे रखा है कि, है ना, तो A1 A2 A3 A4 चार सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये तो इजी है ना, ये तो हम जानते हैं डेफिनेशन कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, AI या A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू PA1 इंटू PA2, आप सब जानते हैं डेफिनेशन, जस्ट उसको अप्लाई करना हर ऑप्शन पे, हो गया, तो ये हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। फिर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो कह रहा है गिवन दैट द आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल इज 1, so expected value of the sum of the two outcome is, तो क्या कहा इसने, कहा कि आपने 2 बार टॉस किया किसको, डाई को, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, 1 1 से लेके 6 6 तक टोटल 36 ठीक है 36, तो आप एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा समझ सकते हो, x गिवन y टाइप का, है ना, मतलब y इज 1 ऐसे मान लो आप, y क्या है कि आउटकम ऑन द फर्स्ट ट्रायल इज 1, ठीक है ना, मतलब कंडीशनल एक्सपेक्टेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ सिर्फ x का लोन निकाला हूँ मार्जिनल में, तो यहाँ पे क्या है कि गिवन दैट आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल इज 1, तो y आउटकम ले लेते हैं, मतलब y इवेंट आप ले लो, आउटकम ऑन द फर्स्ट वो, एंड x क्या है, आप कैसे भी कर लिया, तो आउटकम ऑन सेकंड ले लो इस तरह से, या सम ले लो, सम ले लिया हमने, सम ही ठीक है, तो मुझे अब निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, तो पहले तो आप पीएमएफ निकाल लो, जैसे मैं कर रहा था कि x जो मैं निकाला है x इज इक्वल टू क्या आया, इसका पहले एक कंडीशनल मार्जिन निकालो ना, x इज इक्वल टू 2 गिवन y इज इक्वल टू 1, ये कितना आया, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, तो मैंने ये डिवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, अभी जस्ट मैं वो फाइंड कर रहा था, अभी ये मैं फाइंड किया था जॉइंट, है ना, ये रखा है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको इससे, समझ पा रहे हो, मैं हिंट दे रहा हूँ, जस्ट आज पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट आज हम हिंट देख रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप x ले लो सम ऑन सम ऑफ द आउटकम, एंड y ले लो आउटकम ऑन फर्स्ट डाई ना, सैंपल स्पेस आपके पास है 1 1 से लेके 6 6 तक, टोटल 36 आउटकम है, आपको पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, तो ये निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू 1, ये निकालना पड़ेगा कंडीशनल पीएमएफ, कंडीशनल पीएमएफ आप निकालो पहले, तो कंडीशनल पीएमएफ निकालोगे तो ये हो जाएगा ना, क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, जो मैं लिखा था आउटकम उसी को इससे डिवाइड करना पड़ेगा वहां पे, सो जस्ट y इज इक्वल टू 1 कितना है, पहले टॉस पे 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/36। हाँ 1/6 है ना, आप कैसे भी ले लो आउटकम, या तो ऐसे देख लो, या 1/फर्स्ट सिर्फ ले लो, सेकंड पे कुछ भी आ जाए, तो 1/6 इंटू 6/6 ऐसे कर लो, सेकंड पे कुछ भी आ जाए, जस्ट 1/6 आ गया, तो इसको 1/6 से डिवाइड करना है, तो ये 1/6 एंड यहाँ पे जो भी आ रहा है तो ज्वाइंट हो, मैं लिखा था वहां पे, तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब हर आउटकम के लिए फाइंड करो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या क्या हो सकती है, सम क्या क्या हो सकता था 2 से लेके 7 तक, तो वहां जो मैंने लिखा है पीछे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, बस 1/6 से डिवाइड करना है, तो वहां कितना आया था राउंड, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम निकाल रहे थे कितना आया था 20/36 अपॉन 1/6, ये कितना आता है बताइए, आंसर देगा ये, ये तो कुछ गड़बड़ है, 10/3 सम 27 ना 27 है।
20, सम विल बी अच्छा 27, 2 to 7। अच्छा, सम 2 से 7 तक 27 है। अच्छा अच्छा 856/27, वो सॉरी मैंने 20 लिख दिया। तो 27/36, और कितना आ रहा चेक कीजिए इसका आंसर। नाइन बाई टू कितना, 4.5। ठीक है ना। देखिए आप कर रहे हैं इतना कर ही देता हूँ। वैसे मुझे आज हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले, बस हम थोड़ी डिस्कस करने वाले थे कैसे करना है मेथड। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट ऐसे एक बार डिस्कस कर लेते, करेंगे कैसे मेथड, कुछ आइडिया हो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके आओ। तो अभी तत्काल इतना कर लिया तो आगे कर ही देता हूँ। जो हमने पीछे कर रखा है हालांकि, कि हमारे पास जो x गिवन y इज इक्वल टू 1 का जो स्पेस है, x गिवन y इज इक्वल टू 1, ये जो सेट है इसमें आपने पता है क्या क्या है, इसमें 1 1 से लेके 1 6 तक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आउटकम्स हैं। अब x की वैल्यूज क्या होंगी, अच्छा यहाँ सम अगर आप बात करो तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग सम 2 है, तो सम 7 तक, ये आउटकम्स लिख रहा हूँ करस्पॉन्डिंग। तो सम है हालांकि 2, x की वैल्यू 2 3 4, तो ये आपने अभी फाइंड किया। एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, x टाइम यही होगा ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू 1 समेशन ओवर x, x फ्रॉम Yes. 2 से 7। तो यही तो हमने भी किया था ना, बस हमने डिवाइड नहीं किया था, वहां तो वही बोल रहा था, बस डिवाइड करना बाकी था। तो ये आया था 27/36 न्यूमरेटर, और ये डिवाइड करना बस वहां बाकी है। तो ये 1/6 निकलेगा, y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी। तो हो गया ना, यही आंसर आया आपका, देखिए कितना आया, 27/6 ना, तो ये 4.5 आई थिंक आया। ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 4.5 आएगा। इस क्वेश्चन में आंसर 4.5 होगा, तो होना चाहिए, नहीं तो आप ट्राई करके आइए अपने। तो पहले क्या करना है आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, ट्राई करना है। आंसर इसमें अटैच्ड है ऑलरेडी, आंसर मैच करना है। जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच करेंगे आप, तो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने किया सही आया, अब देखिए क्या आता है। फिफ्थ कह रहा है कि वेक्टर्स, मैथ वाले क्वेश्चन मैं शशि सर को बोलता हूँ डिस्कस करेंगे, तो अभी हम सिर्फ स्टैट्स वाले पोर्शन करते हैं। Seventh है, let x1 x2 xn be random sample from uniform distribution defined over 0 theta, where x1 is minimum, xn is maximum, then covariance between xn and x1 upon xn is। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि covariance between nth order statistics this much। तो बताइए इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करके देखो क्या